नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जब पिछले एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब, तो उसमें मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जो पिछला वीडियो मैं डाल दिया हूं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर, ड्राइवर के लिए क्या वर्दी होता है, उसका पेमेंट क्या होता है, उसका शेड्यूल क्या था। पूरा एक प्रकार से हमसे पूछा गया था कि सर, ट्रेडमैन और जीडी में क्या अंतर है। पैसा के लिए सभी हिसाब से पैसा, क्वालिफिकेशन, ड्यूटी और जो है गाड़ी कौन कौन से चलाना पड़ता है। तो मैं उसी विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा जो ट्रेडमैन का पायलट होता है वो और जीडी पार्टी में क्या अंतर होता है, विशेष क्या अंतर होता है। पहला पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ड्राइवर और जीडी में लेके उसके तुलनात्मक एक प्रकार का ये सब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ, देखिए, जीडी के लिए भी आपको मैट्रिक पास चाहिए और ट्रेडमैन के लिए जो पायलट का है उसमें भी मैट्रिक पास चाहिए। लेकिन फर्क ये है कि अब जिस ट्रेड का, कोई भी ट्रेड हो सकता है। आप पायलट के लिए हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कुक के लिए है तो भी आपको पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, आपको खाना बनाने आता है। हालांकि जाने के बाद ट्रेनिंग में सिखाएगा तो 2 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी पक्का हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और तब आपकी भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरते समय फॉर्म भेजिएगा। दौड़ होती है, देखिए, दौड़ नॉर्मल होती है, जितना उसकी होगी जीडी की होती है उतना ही पायलट की भी होती है। और हाइट चेस्ट का बात करें तो हाइट चेस्ट जो फौज में होता है, जैसे 170 हाइट चाहिए तो चाहिए, आपको भी चाहिए, जीडी पर्सन को भी चाहिए। और वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। और जो फिजिकली जो भी प्रक्रिया है, वो अगला टॉपिक में बात करता हूँ। अगला टॉपिक है कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। जीडी पर्सन की ट्रेनिंग 44 वीक की होती है। और ट्रेड में ड्राइवर की सिर्फ ड्राइवरी सिखाने के लिए आपको 12 वीक की होती है। और 12 वीक डिसिप्लिन टोटल 6 महीना इसकी ट्रेनिंग होती है और 9 से 10 महीना आपको जीडी पर्सन की ट्रेनिंग होती है। तो वो आप एक ड्राइवर के लिए भरते हैं, अप्लाई किए हुए हैं, तो आपका ट्रेनिंग लगभग 6 महीना होगी। 6 महीना में आपका 3 महीना ड्राइवरी के लेके सिखाया जाएगा। हालांकि आपके पास लाइसेंस पहले से है, आप वो चलाने आता है, लेकिन नियम कानून जितना नियम रोड लाइन का जो होता है, सिग्नल बताना, सबको याद करते हैं, बढ़िया से आपको सिखाया जाता है। जो कि जीडी पार्टी को ये ट्रेड के ड्राइवरी नहीं सिखाया जाता है। आर्मी में सिखाया जाता है, लेकिन अभी जो सीएपीएफ में है इसमें नहीं सिखाया जाता है। हमने नहीं सीखा है, आपको भी नहीं सिखाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको फायरिंग के लिए भी सिखाया जाएगा, आपको वेल डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, आपको रहन सहन के लिए सिखाएगा, गाड़ी कैसे साफ सफाई रखना है, कौन सी गाड़ी चलानी है। एक दोस्त हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर, कौन से गाड़ी चलाने के लिए देता है ड्राइवर में, अगर मान लीजिए किसी सीएपीएफ में जाते हैं। देखिए, कोई फिक्स नहीं है, आपको कोई भी गाड़ी दे दिया जाता है, उस तरह का वेल ट्रेंड बना दिया जाता है। जो मैं बोला ना, 12 वीक का खाली ड्राइवरी सिखाया जाता है, सब गाड़ी आपको सिखाया जाएगा। छोटा से लेके बड़ा ट्रक, बस जो है, जो अवेलेबल रहेगा कैंप में, उस गाड़ी को आपको चार्ज दे दिया जाएगा और आपको वो चलाना पड़ेगा। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। कौन गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकता है। हमारे कैंप में ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, ड्राइवर ही चलाते हैं। और बस बड़ा वाला है वो भी चलाते हैं। मारुति कार जो है, छोटा वाला, ये फिक्स नहीं है कि आपका गाड़ी है। हाँ, कुछ दिन के लिए फिक्स कर देता है। जैसे मान लीजिए आप जब तक छुट्टी नहीं जाते तब तक किसी एक गाड़ी के चार्ज आपको दे देगा, आप उसी गाड़ी को चला लेते हैं। कि प्रमोशन के हिसाब इसमें क्या है। देखिए, पायलट में भी प्रमोशन होता है। फर्स्ट प्रमोशन आपको 10 साल पर, जैसे जीडी का होता है वैसे पायलट का भी होता है। जीडी का भी लगभग 10 से 11 साल में आता है। हालांकि अगर 10 साल में आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो इंक्रीजमेंट लग जाता है, पैसा आपको प्रमोशन वाला मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन रैंक लगाने में आपको 2-3 साल और लग जाएगा, 13-14 साल लग सकता है। लेकिन प्रमोशन पायलट का भी होता है और जीडी का भी होता है, तो दोनों सेम है। आप ये मत समझिए कि हम ड्राइवर में जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा ये नहीं होगा। आपको और जीडी में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ यही है कि आपका ड्यूटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, आपको गाड़ी चलाना है, और जीडी पर्सन का थोड़ा अलग होता है क्योंकि उनको अलग से ड्यूटी लगाना होता है। साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं, एक दोस्त हमसे बोल रहे थे कि सर, जीडी पर्सन का वर्दी कैसा होता है। मैं पिछले वीडियो में भी मेंशन कर रखा हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए बीएसएफ में है तो बीएसएफ का कोई जवान अगर देख के नहीं बता सकता कि कौन पायलट है, कौन ट्रेडमैन है, कौन कुक है, वर्दी देख के कोई नहीं बता सकता है। सबका बराबर होता है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वर्दी पहन के खड़े रहिएगा तो आप कोई कह नहीं सकता कि आप ड्राइवर हैं कि कुक है कि सफाई वाला है कि कर्मचारी है कि सिपाही है। सब कहाँ, जब रैंक लग जाता है तो रैंक के हिसाब से रैंक पता चलता है, लेकिन वर्दी का पैटर्न थोड़ा भी चेंज
नहीं होता है। अब हम आपसे ये बात बताते हैं कि बहुत सारे दोस्त ये उनको कन्फ्यूजन होता है कि जो सिपाही होता है वही फायरिंग में जाता है, बाकी ट्रेड पार्टी फायरिंग में नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि फायरिंग क्या होता है, एक प्रकार से आपका रिवीजन है। मतलब आपने जो सीखा है, अब ट्रेनिंग सेंटर में जो सीखा था, हालांकि ये भी आपको पता है कि हमेशा फायरिंग करने का मौका मिलता नहीं है, तो हर साल फायरिंग करा के आपका जो पहले से रिवीजन है उसको याद दिलाने के लिए होता है। तो जीडी का भी फायरिंग होता है, कुक का भी फायरिंग होता है, जितना ट्रेड पार्टी मतलब A to Z बंदे का साल में एक बार एनुअल, मतलब इसको फायरिंग बोलते हैं, एनुअल फायरिंग होता है। उसमें सब जाते हैं, मतलब ड्राइवर हो, कुक हो, सफाई वाला हो, सिपाही हो, सबका फायरिंग होता है। कमांडर साहब लोग का भी फायरिंग होता है, ऐसा नहीं है, सबका फायरिंग होता है। तो ये टेंशन नहीं लीजिए कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये भी सवाल होता है कि सर क्या मैं, मान लीजिए हम किसी ट्रेड में हैं, उसके बाद हम जीडी में आना चाहें तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। इसके लिए मैं अभी आज से 15 से 20 दिन पहले रिजल्ट आया है 200 कुछ 89 आदमी का, जो पहले ट्रेड में थे, मतलब एसएसबी का बात कर रहा हूँ, ट्रेड में थे और ट्रेड में डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, मतलब एग्जाम देके और वो आ गए हैं, आपको जीडी पर्सन बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप 4 साल 3 साल नौकरी करने के बाद आराम से अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आप आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर फौज में आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके दिल में है कि नहीं हम बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो बीएसएफ में आप डायरेक्ट किसी ट्रेड की वैकेंसी फिलअप करते हैं तभी आप उस पर्टिकुलर फौज में जा सकते हैं। अन्यथा अब एसएससी जीडी के थ्रू आप चाह के भी, मतलब आप सोचते हैं कि हम चल जाएंगे एसएसबी में चाहे बीएसएफ में, तो ये संभव नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कटअप और जो वैकेंसी खाली है उस पर, और कितना आदमी ने फर्स्ट चॉइस डाला है उसके ऊपर। तो इसमें आप कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सी फौज मिलेगी। लेकिन आप किसी ट्रेड में जाते हैं तो ट्रेड वाली जो वैकेंसी होती है वो डिपार्टमेंटल खुद से लेता है। मान लीजिए एसएसबी को जितना ट्रेड की जरूरत है, अब ट्रेड में सब आ जाता है, पायलट, मतलब ड्राइवर, कुक, धोपी, सफाई वाला, जितना भी मतलब ट्रेड वाली पार्टी आते हैं वो सब का अपना एसएसबी खुद से लेती है। वो हर साल निकलते रहती है, आप अपना फॉर्म देखते रहिएगा। अभी भी 1522 का, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर 1522 का जो है उसका एडमिट कार्ड नहीं है। देखिए, तो आप उस हिसाब से जाके उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके फिर आप जीडी में आ सकते हैं, तब आपका मतलब कंफर्म रहेगा कि हाँ आप एसएसबी में हैं तो एसएसबी में ही रहेंगे। अदरवाइज अगर एसएससी जीडी के थ्रू आप जाते हैं तो आपको मौका, मतलब कंफर्म आप नहीं बता सकते, ना आप बता सकते, ना कोई बता सकता है कि आपको कौन सी फौज मिलेगी। टोटली आपके मतलब मार्क ऑब्टेन किए हैं उस पर, और कितना वैकेंसी है और कितना फर्स्ट चॉइस डाला गया है उस पर डिपेंड। अब हम बात कर लेते हैं कि नौकरी कितने दिन की होती है। बहुत सारे दोस्त को ये है, मतलब दिमाग में रहता है कि क्या नौकरी कितने दिन के बाद रिटायरमेंट होता है। हमसे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, तो मैं ये बता दूं कि नौकरी आपका उम्र 60 साल तक, मान लीजिए आप 18 साल या 23 साल के अंदर में नौकरी पर ज्वाइन करते हैं, तो आपका उम्र 60 साल जब होगा तभी आप रिटायरमेंट हो गए। अदरवाइज आप अपना से चाहते हैं तो बीच में कभी भी आप एप्लीकेशन दे के रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन अगर सरकारी एकदम नियम कानून से चलेंगे तो 60 साल के बाद ही आपका नौकरी। अब हम बात कर लेते हैं, एक दोस्त हमसे ये भी पूछ रहा था कि सर क्या जिस तरह जीडी पर्सन का ड्यूटी लगता है उस तरह हम लोग का मतलब पायलट का भी ड्यूटी लगता है क्या? तो उस तरह का भी ड्यूटी लगता है। देखिए, ड्यूटी सबका बराबर लगता है, लेकिन ज़्यादातर ड्यूटी जो पायलट है उसको ड्राइव मतलब गाड़ी चलाने की ड्यूटी दी जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको संतरी ड्यूटी के लिए भी खड़ा किया जा सकता है या कहीं लेके जाया जा सकता है, जब आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा और गाड़ी कम रहता है तब। तो उस हिसाब से ड्यूटी में कोई ये नहीं होता है, ड्यूटी बराबर ही करना पड़ता है सबको, जीडी पर्सन हो चाहे ड्राइवर पार्टी हो। तो उम्मीद है आपको मतलब ड्राइवर और जीडी पर्सन में थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसा ही वीडियो मतलब देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।